आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका अपने कन्या राशि आज रियल चैनल पर। कन्या राशि 31 अगस्त 2025 मित्रों, आज रविवार का दिन है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:58 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का टाइम शाम को 6:44 पर है। 11:55 से 12:46 दोपहर तक अभिजीत मुहूर्त है। शाम को 5:08 से 6:46 तक राहु काल रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी मेरे मित्रों। चंद्रदेव आज कन्या राशि के तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि है। वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो यह उनकी नीच राशि कहलाई जाती है। सुबह वे शनि के पुष्य नक्षत्र से गोचर करेंगे। यह शनि और चंद्र का पंचम नवम का संबंध बनेगा मेरे मित्रों। यह योग मेहनत और संघर्ष को दिखाता है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत देता है कि आपके प्रयास जो है वो कम से कम बेकार जाने के संकेत नहीं है। जैसे किसान अपने खेत में हल चलाता है, पसीना बहाता है, तब अनाज की बालियां निकलती हैं मेरे मित्रों। उसी प्रकार से आज का दिन मेहनत के बीज बोने का। दोपहर बाद बुध के आश्लेषा नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर है। बुध से उनका चतुर्थ और दशम का संबंध बनेगा, क्योंकि बुध अब सूर्य और केतु के साथ आ चुके हैं। यह योग करियर में कुछ नई गतिविधि को जन्म दे सकता है। अब जैसे किसी पुस्तकालय में ज्ञान के नए पन्ने खोलते हैं ना, वैसे ही जीवन में कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। सूर्य और बुध दोनों 12वें भाव में है। राहु की दृष्टि है केतु के साथ है, यानी कि सूर्य और केतु के अक्ष पर राहु और केतु के अक्ष पर बुध और सूर्य आ गए हैं मेरे मित्रों। इससे कुछ विदेश यात्रा, खर्च, कुछ कार्यों में कुछ सक्रियता बढ़ सकती है। योजनाबद्ध तरीके से आपको चलने की सलाह मेरे मित्रों है। लेकिन राशि फल जो होता है ग्रह गोचर का एक संकेत होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। करियर की बात करें तो आज करियर में गुरु और बुध का एक बड़ा रोल हो सकता है। नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन की स्थिति या फिर टीम वर्क में सफलता मिल सकती है। देखिए, ज्यादातर लोगों की वजह तो संडे को छुट्टी होती है, लेकिन यदि फिर भी आप करियर से संबंधित, जॉब से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता के संकेत मेरे मित्रों मिल सकते हैं। साझेदारी का आपका कोई व्यापार है तो उसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि मेरे मित्रों आपके लग्नेश जो है वो 12वें स्थान में चले गए हैं। राहु की दृष्टि से जड़ योग बन रहा है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना। यदि आपको लगभग 20-25 दिन तक इस तरीके से बुध और राहु की दृष्टि जब बुध पर पड़ती है तो इसको जड़ योग का निर्माण कहा जाता है मेरे मित्रों। इसमें क्या होता है कि सही निर्णय लेने में दिक्कत हो जाती है। हमारा मन कहीं ना कहीं किसी और चीज पर चला जाता है, जिसकी वजह से जिस चीज में निर्णय लेना है उस पर फोकस नहीं हो पाता। थोड़ा सा आपको अब लगभग 20-25 दिन के करीब आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है कि कोई भी फैसला ना ले। कोई फैसला लेना बहुत जरूरी है तो फिर किसी भी विशेषज्ञ की, किसी अनुभवी की, या फिर जो उस काम का एक्सपर्ट है, आपके पिताजी, आपके माताजी, ताऊ जी, ताई जी, कोई भी जो एक्सपर्ट है उनसे सलाह लेकर। देखिए, गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं धन वृद्धि के संकेत तो मेरे मित्रों करते हैं। हालांकि खर्च की संभावना भी यहाँ पर है, लेकिन निवेश वगैरह कोई करते हैं तो आपको सोच समझ करके मेरे मित्रों करना चाहिए। कुछ आपके मन में ऐसा आपको फील हो सकता है कि किसी नए व्यापार में नया व्यापार करना चाहिए, तो मेरे मित्रों रुक जाइए। कुछ दिन आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। ज्योतिष के ग्रह संकेत कुछ इस तरह का इशारा कर रहे हैं। क्या आपके मन में भी ऐसा विचार आया? कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, मंगल और शनि का असर मेरे मित्रों रिश्तों में कुछ कसौटी ला सकता है। क्या आपके जीवन में कोई नया मोड़ आ सकता है? देखिए मेरे मित्रों, जिनका प्रेम सच्चा है, जो ऑनेस्ट है, जो एक दूसरे के प्रति समर्पित है, उनका प्यार मजबूत है, वो इस समय और सुदृढ़ हो सकेंगे। हमने कहा ना, बुध यानी कि बुद्धि, और वो राहु केतु के अक्ष पर आकर के बैठ गई है, तो किसी भी प्रकार के भ्रम में आपको नहीं पड़ता। ठीक है, रिश्ते की नींव यदि आपकी मजबूत है तो यह गोचर आपके रिश्तों को और ज्यादा सकारात्मक करने का प्रयास करे। प्रेम संबंधों में गहरी बातें करने का समय है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को समझने का समय है, एक दूसरे के साथ समय बिताने का समय है। मंगल और शनि का समसप्तक योग मेरे मित्रों, यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा देने का समय है। शनि अनुशासन है तो मंगल ऊर्जा है। जब दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं मेरे मित्रों,
तो हम कहीं ना कहीं कुछ भ्रमित हो जाते हैं, क्या यार ऊर्जा तो बहुत है, कहाँ लगाएं, किस प्रकार से लगाएं। क्योंकि शनि जब हमारे लगन को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं ना आलस्य का भाव, और मंगल वहां पर ऊर्जा दे रहा है। तो दोनों ही ग्रह अपनी अपनी एनर्जी आपके लग्न पर डाल रहे हैं, शनि की सप्तम दृष्टि और मंगल का खुद का वहां प्रभाव। तो ऐसे में अपनी ऊर्जा को सही समय पर सही दिशा में आपको ले जाना है, तो आप उस मंजिल के नजदीक पहुंच सकते हैं जो आपने अपने जीवन में सोच रखा। लेकिन सही कदम, सही दिशा, सकारात्मक प्रयास और निरंतर कार्य करने की क्षमता मेरे मित्रों, ये होनी जरूरी। प्लूटो और गुरु का प्रभाव मेरे मित्रों बच्चों की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सकारात्मक प्रभाव तो लाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बुध के राहु केतु के अक्ष पर आने के कारण मेरे मित्रों कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए परीक्षा परिणाम की यदि बात करें संकेत की, तो चूंकि राहु छठे स्थान में है तो ये आपको सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। लेकिन बुध जो कि जिसमें सीधी राहु की दृष्टि है, ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका फोकस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से न बन पाए। आपको यह सोच करके चलना पड़ेगा मेरे कन्या राशि के छात्रों कि हमें पढ़ना है, और पढ़ना है तो फिर हमें जब तक हमारा टाइम जो हमने निर्धारित किया है उससे पहले और किसी बारे में नहीं सोचना। ये आपको सफलता दिला सकता है, क्योंकि शनि अनुशासन सिखाते हैं। स्वास्थ्य की मेरे बात पे मित्रों बात करें तो मंगल और राहु ये कहीं ना कहीं पेट और रक्त संबंधित कुछ दिक्कत आपको दे सकते हैं। नींद पूरी लें और तनाव से बचें। कोई भी स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाई देती है तो डॉक्टर से परामर्श करके अपना इलाज मेरे मित्रों करें, नजरअंदाज मत करें। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे मित्रों। इस ग्रह गोचर के दौरान क्या करें और क्या ना करें। पितरों का स्मरण करें और शाम को दीप दान करें। गुरु के मंत्र का जाप करें, जो भी आपके गुरु हैं, या फिर गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जाप कीजिए। गरीबों को गेहूं और गुड़ का दान कीजिए। क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए। अनावश्यक खर्च न करें। किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी में निर्णय लेने से मेरे मित्रों आपको बचना चाहिए। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए सकारात्मक रुख भी लेकर के आया है, और कई जगह कुछ हल्की फुल्की कसौटी भी मेरे मित्रों हो सकती है। इसलिए मेरे मित्रों याद रखिए, सोने को जब तपाया जाता है तो वह कुंदन बनता है, तो आपको कुंदन बनना है। वैसे ही ग्रह गोचर आपको सकारात्मक रूप से मजबूत करने का इशारा दे रहा है। तो बताइए मेरे मित्रों, जीवन में आपके कौन सा बदलाव आज आपने महसूस किया? राशिफल में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? राशिफल शॉर्ट बना रहे हैं मेरे मित्रों, क्योंकि बहुत लोग यही कह रहे हैं कि आप राशिफल को लंबा कर देते हैं, इसलिए हम देख नहीं पाते। तो मेरे मित्रों, जो चीजें आपको अच्छी लगी वो अपना कमेंट्स में बताइएगा। अपने इस शाबरमन साधक प्रवीण को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ अंजन, हर हर